हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे गोला। गोला से संबंधित प्रश्न सीखेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं सवाल पर। ये दोस्तों हमारा पार्ट 4 होगा, गोला जिसे स्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सवाल है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों गोले को हम क्या कहते हैं, स्फीयर, और त्रिज्या हमारी क्या होगी आर। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या को गणित में आर कहते हैं। एक गोले का आयतन की बात कर रहा है तो हम गोले का आयतन का फॉर्मूला है गोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है कि 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए दोस्तों 4/3 हम ऐसे लिखेंगे, पाई की जगह पाई रहेगा। त्रिज्या कितनी है 10, कितनी बार लिखेंगे आप इसको 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 पावर है तो इसको 3 बार लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 100 100 × 1000। 1000 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा 4000 और अपॉन 3 पाई है तो यहाँ पाई लगा दीजिए। और आयतन होता है तो हमने बताया था दोस्तों क्या लिखते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट देखिएगा कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों जो गोला है उसका ये व्यास जो होता है केंद्र बिंदु से कुछ जाता है वो पूरा 12 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो देखिएगा दोस्तों, हमने बताया था अगर जब व्यास दिया होता है तो आपको त्रिज्या निकालना बहुत जरूरी होती है। और व्यास को हम गणित में क्या कहते हैं, व्यास को कहते हैं 2r। कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 छंग कितना होता है 12। और आप कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या याद करना है गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला भी हमने बताया था दोस्तों आपको। हम लिखेंगे यहाँ गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। अगर अर्धगोले की बात करेगा दोस्तों तो आप 4 की जगह पर 2 करेंगे। 4 की जगह पर 2 लिखना पड़ेगा, वो अर्धगोला बन जाएगा अर्धगोले का आयतन। अब देखिएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर पाई रहेगा। त्रिज्या कितनी है 6, कितनी बार लिखेंगे 3 बार क्योंकि 3 पावर है। 6 × 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 × 36 और 36 दूनी 72। 72 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 72 की 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो आपको कितना है दोस्तों 288 पाई है तो पाई आयतन है तो आप क्या लिखेंगे बताया था घन सेंटीमीटर। आयतन है तो आप लाएंगे घन सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों गोले की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या को हम क्या कहते हैं आर गणित में। अर्धगोले का आयतन की बात कर रहा है तो हम अर्धगोले का आयतन का सूत्र लाएंगे। अर्धगोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है हमने बताया था जहां 4 होता है वहां 2 लिखते हैं 2/3 और पाई आर क्यू। ठीक, जहां 4 था वहां हमने 2 लिख दिया और अपॉन 3 पाई आर क्यू। ये बन गया अर्धगोले का। और पूरे गोले का तो आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ 4 होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिएगा 2/3 हम सेम लिखेंगे, पाई की जगह पाई रहेगा। आप चाहते हो मान रखना तो पाई का मान रख सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, अपने रहे कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ठीक है ना। त्रिज्या कितनी है 3, कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 3 × 3 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18। पाई है तो पाई
अगर आयतन है तो घन सेंटीमीटर, आयतन है तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका, एक गेंद का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गेंद का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, गेंद कैसी होती है, गोल, गोला, सिंपल सी बात है, गेंद गोल होती है तो गोला, और गेंद ठोस होती है, जो चीज ठोस होगी वो गोला होगा, गोल होनी चाहिए और ठोस होगी तो क्या होगा, गोला। ठीक है ना, उसकी आकृति कैसी, गोले की आकृति। अब मान लिया ये हमने एक बनाया, ठीक है, सर्कल। अब ये क्या है, ये एक खाली है, अगर दोनों तरफ से एक खाली है, जैसे चूड़ी होती है, ठीक है, तो उसे हम सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कल, क्योंकि ये एक वृत्त होता है, इसकी जो काउंट किया जाता है ये वृत्त में किया जाता है, और जो गोला होता है वो ठोस होता है। जैसे कोई लोहे की गेंद ठोस होती है ना, जैसे कोई जो हम अंटा वगैरह खेलते थे, जिसे हम कहते हैं अंटा, अंटा वही गोल होता है ना। तो जो चीज राउंड होगी, गोल होगी और ठोस होगी वो गोला होती है। ठीक है दोस्तों, इसका हमें ध्यान देना है। अब देखिएगा, तो एक गेंद का व्यास, व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं 2r, कितना है, 6 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, हमने कहा अगर व्यास दिया हो त्रिज्या निकालना जरूरी है, 2 3 6 होता है, r इक्वल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो गेंद का आयतन ज्ञात कीजिए। गेंद गोला है तो गोले का आयतन, गेंद के अंदर बात एक है दोस्तों, ठीक है, गेंद का आयतन, गेंद है गोला, क्या बताया दोस्तों आप, एक है, तो वह लिख दीजिए। क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह पाई लिखेंगे, त्रिज्या कितनी है 3, कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 चौक 36, पाई है तो पाई, आयतन है तो क्या होता है, घन सेंटीमीटर, आयतन तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट। एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक है, इसका ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या कितनी है, r 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम r कहते हैं 10 सेंटीमीटर। गोले का वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शॉर्ट में लिख दिया क्षेत्रफल। और क्या इसका फार्मूला है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले की बात कर रहा है, अगर अर्ध गोले की बात करता तो 4 के ऊपर 2 हो जाता। ठीक है, 4 के ऊपर हम 2 लिख देते, वो अर्ध गोला बन जाता। अब देखिएगा, 4 पाई की जगह पर पाई, त्रिज्या कितनी है 10, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ठीक है दोस्तों, 10 × 100 और 100 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 400, पाई है तो पाई। ठीक, 76 बढ़े तो हम आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं 2r, बन रही है मेरे चैनल पे दोस्तों। आपको नए से नए सवाल में कराऊंगा 100%। ये मैं आपको जो हमारा चल रहा है ये लेसन, जिसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको मैं पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल कंप्लीट जड़ से सिखा रहा हूं दोस्तों। आपने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, व्यास को कहते हैं हम 2r, कितने दे रखा है 14, 2 से काटेंगे 2 सकते 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने बताया था दोस्तों, अगर व्यास दिया होता है तो त्रिज्या निकालना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब देखिएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर गोले का फार्मूला हम लगाएंगे, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई का मान लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक कितना होता है 28, 28 की मल्टीप्लाई हम 22 से करेंगे।
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 17, ठीक। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 6 का 6, 7 4 11 का 1, हासिल बचा 1, 2 4 और 2 6, 616 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। और दोस्तों हम बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से सिखा रहा हूँ मैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपका कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बात है दोस्तों, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या फॉर्मूला है? 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा। त्रिज्या कितनी है? 3, कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 3 3 9 9 3 27, पाई है तो पाई लाएंगे 7। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यार, तो इसके साथ हम कर देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ एक बात है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट सवाल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, जिसके अंदर कितने या संख्या पूछे, कितने या संख्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल चले हैं, देखिएगा। मिक्स सवाल है ये, कौन से? मिक्स। ठीक है ना दोस्तों, देखिएगा। तो कह रहा है जिस सवाल में कितने दे या संख्या, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम ऊपर नीचे रख के करते हैं, ध्यान रखना है। और उसके अंदर पिघलाना जरूर दिया होगा, तो दिया होगा पिघलाना। एक चीज को पिघलाकर दूसरी बनाई जा रही है, और दूसरा कह रहा है कि कितने गोले या संख्या, कितने या संख्या पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कैसे करना है? हमें ऊपर नीचे रख के करना है। ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी, बहुत इजी तरीका से कर रहा हूँ दोस्तों। और एक चीज का ध्यान रखना, गलाना, पिघलाना, डुबोना, बनाना, सब में आयतन का फॉर्मूला लगता है। गलाना, गलाना, पिघलाना, गलाना, पिघलाना, डुबोना, बनाना, सब में किसका फॉर्मूला होगा दोस्तों? आयतन का। ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, आयतन का फॉर्मूला रहेगा। इसमें गलाना, पिघलाना, डुबोना, बनाना, आयतन का फॉर्मूला रहेगा। जिसमें किसी पे कलर करना या कपड़ा, किरमिच, इन सब में बक्का पृष्ठ का फॉर्मूला रहेगा। किसका? बक्का पृष्ठ का। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, बन रही हमारे चैनल पर। और बिल्कुल दोस्तों मैं कंप्लीट सिखाऊंगा आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की एक गेंद को पिघलाकर, देखिए दोस्तों, आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद को ये पिघला रहा है। ठीक है ना, तो गेंद को पिघला रहा है, इसका मतलब है हम यहाँ गेंद ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, गेंद। ठीक है, ये काम करते हैं, त्रिज्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। गेंद की त्रिज्या पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? इसमें गोले की बात कर रहा है, बात एक है। यहाँ गेंद की बात कर रहा है, ये गोले की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको इस रूप में लिखते हैं। देखिएगा, एक तरफ गेंद की बात कर रहा है तो गेंद लिख दीजिएगा, और एक तरफ गोले की बात कर रहा है तो गोला लिख दीजिएगा, गोला। ठीक है, अब गेंद की जो त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? कह रहा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? मतलब गोले की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, हमने बताया जिस सवाल के अंदर कितने की बात करेगा या संख्या पूछे, उसको ऊपर नीचे रख के करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर और नीचे रख के। तो छोटे गोले की बात कर रहा है, गोले, गोले की बना सकते हैं, तो गोले लिखेंगे, गोलों की संख्या। क्या लिखेंगे? गोलों की संख्या। ठीक, सबसे पहले क्या? गेंद, तो लगा दीजिए गेंद का आयतन। बात एक है दोस्तों, गेंद का आयतन। गेंद कैसे होती है? गोल। गोले का आयतन, गेंद का आयतन, बात एक है। ये फिर दूसरा क्या है? गोला, तो गोले का आयतन।
गोले का आयतन। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, बन रही हमारे चैनल पर, और ये 100% आपके माइंड में जाएगा। बहुत इजी तरीका सिखा रहा हूँ दोस्तों, इससे अच्छा और ट्रिक नहीं होगी। देखिएगा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3। गेंद का आयतन है, गोले का आयतन बात देखिए 4/3 पाई आर क्यू। सेम 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब हमें करना है, इसमें मान रखना है जो हमारा दे रखा है 4/3 लिखेंगे दोस्तों। पाई की जगह पाई, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 4। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 4 गुणा 4। नीचे भी सेम लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई, इसकी और इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? नीचे सेकंड वाले की 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये पूरा कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल। नेक्स्ट वाला देखिएगा, एक धातु से बनी अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या r के समान है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो h/r का मान लिखिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल चल रहे हैं, और दोस्तों बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैं सिखा रहा हूँ। हमने एक चीज पहचान बताई थी दोस्तों आपको, कि हमने कहा था अगर जिसमें पिघलाने की बात करें, किसके? पिघलाना, या पिघलाकर या पिघलाना या बनाना, डुबोना, उसमें हमेशा आयतन का फार्मूला ही लगना है। अब देखिएगा, इसमें अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में बना रहा है, तो हम लिखेंगे पिघले, क्या लिखेंगे? पिघले अर्धगोले का आयतन बराबर, किसको रूप में डाला? किसके रूप में बना रहा है? ढाल रहा है शंकु के रूप में, तो लिखेंगे बने शंकु का आयतन। बने शंकु का आयतन। अब देखिएगा दोस्तों, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, वो कह रहा है कि h/r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें h/r का मान ज्ञात करना है। आप चाहो तो जो देखिएगा इसमें कैपिटल में दिया है h/r है ना, तो आप यहाँ कैपिटल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप कैपिटल में इसको कर सकते हैं, और इसको भी आप कैपिटल में कर सकते हैं। ठीक है, बात ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना दोस्तों, जिस सवाल के अंदर अगर समान की बात करें, किसके समान? आर के समान या एच के समान, वहां जब समान की बात करता है तो वहां, अब देखिए इसमें समान कह रहा है आर के समान, तो आर से आर कैंसिल होगा। क्या होगा? आर से आर कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये है हमारा शंकु है, और यहाँ स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 3 है और ये कितने हैं? 2। ठीक, अब पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर आर के समान कहे तो भी कैंसिल, आर से आर। एच कहे ऊंचाई के समान, तो एच से एच कैंसिल होता है। ये ध्यान रखना, समान जहां पर आए, जिस क्वेश्चन के अंदर आएगा। और ये 3 से 3 कैंसिल। क्या बचा आपका? इधर 2, और क्या बचा? आर। इधर आपका क्या बचा? एच। अब 2 यहीं पर रहेगा, एच के अपॉन में आर जाएगा, एच के अपॉन में आर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया दोस्तों? आपका आंसर। ये बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका सिखाया दोस्तों मैंने। h/r का मान पूछ रहा था, आपको कितना आया? 2। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल में। देखिएगा लास्ट सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल चल रहा है दोस्तों। बंदी हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को, किसको दोस्तों? बेलन को पिघला रहा है, ध्यान रखना है। बेलन को पिघलाकर दे दिया, पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गोले। ध्यान देना दोस्तों, अब बेलन को पिघला रहा है तो लिखेंगे पिघले बेलन का आयतन। पिघले बेलन का आयतन, पिघले बेलन का आयतन। और गोले बनाए जा रहे हैं तो लिखेंगे बने गोले का आयतन। बने
गोले का आयतन क्या हो जा रहा है, ठोस गोले, कैसे, ठोस गोले, ठीक है दोस्तों। तो बने गोले का आयतन। अब पिघले बेलने का आयतन, बेलने का आयतन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। बने गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले कितने हैं ये आपको ध्यान देना है, गोले हैं 12, तो इसमें 12 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, बहुत सिंपल तरीका से कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिएगा, पाई की जगह पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, आधार व्यास, व्यास कितना 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों व्यास से तो मेरे होता है त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या कितनी आएगी 1, व्यास 2r कितना रखा है 2, तो 2 1 2, तो त्रिज्या कितनी आई 1, इसका मतलब है त्रिज्या 1 है, कितनी बार लिखेंगे 2 बार। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ये सेम लिखेंगे 4/3 पाई की जगह पाई आर की पावर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, 3 चौक 12, 4 चौक कितना होता है 16 और 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, तो आपकी त्रिज्या कितनी बची यहाँ 1, इधर क्या आर की पावर क्यूब, ये कैसे घनमूल लो, तो 1 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 1, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो त्रिज्या कितनी आई इसकी 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या आई दोस्तों 1 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक गोले का व्यास, तो हम प्रत्येक गोले का व्यास निकाल देते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास, और हम व्यास को कहते हैं 2r, तो 2 जगह 2r, त्रिज्या कितनी आई 1, तो 1 रखेंगे और 2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। क्यों, कितने गोले हैं 12 गोले थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।